हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए करियर एंड लव रीडिंग करेंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है जितना मैच होता है। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, मेष राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, स्टार सेट्स के मैसेजेस भी रहेंगे और लॉर्ड शिवा का गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए जानना चाहते हो, करियर के लिए देखना चाहते हो, आपके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, रीडिंग की शुरुआत इमोशनल एनर्जीज के साथ हुई। दैट्स नाइस। ये देखिए, तो बहुत बड़ी इमोशनल एनर्जी है, मून की एनर्जी, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड इसके बॉटम में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो एरीज, जैसे ये मंथ स्टार्ट होता है, आप अपने आप में एक तरह से एक पावरफुल फील करोगे, किंग जैसी एक एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करोगे। किंग रहे चाहे क्वीन रहे, ठीक है। आप अपने पर्सन से दूरियां बनाकर हो अभी, अगर पहले से रिलेशनशिप में हो और नो कांटेक्ट चल रहा है, तो इन दिनों हो सकता है कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आए और आप दोनों की जो दिली ख्वाहिश है कि आप चाहते हो कि एक दूसरे से बात करो, रियूनियन हो जाए, एटलीस्ट बात तो हो जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है इन दिनों कि ये बात हो सकती है कि आप दोनों की बातें होने लगे, आप लोगों का मतलब एक मिनी यूनियन जैसा हो जाए, ये हो सकता है। आप लोग मिलो या फिर कॉल पे बात करो और ज़्यादा टाइम बात करो और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स कहो, आपको अपनी बात शेयर करने का, अपनी बात रखने का मौका मिले, ये भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए जानना चाहते हो, तो आपकी तरफ ऐसे प्रपोजल आएंगे। अगर आप समझो आप भी डाइवोर्स्ड हो, तो आपके तरफ एक डाइवोर्स्ड फीमेल या मेल का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। जो सेल्फ डिपेंडेंट है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जिसने पहले से चोट खाई है वो दोबारा से किसी को चोट दे, ये बहुत मुश्किल ही होता है। ऐसा मतलब होता ही नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हो। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनका किसी का हाई रह सकता है। तो कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवर थिंकिंग करते हैं और जैसे दिखते हैं वैसे ही हो, ये आपकी दुआ है और हमारी भी दुआ यही है। क्योंकि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, 2 प्रपोजल, उसमें से एक प्रपोजल ऐसे है बहुत लविंग केयरिंग सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जो सॉफ्ट स्पोकन है उनके बारे में आपको एक ऐसा लगेगा जैसे कि मानो ये जो दिखा रहा है या रही है, ऐसा शायद ना हो, ये कुछ और हो, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ सकती है, ठीक है। कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस के वजह से या उस पर्सन के ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें बोलने की वजह से, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, रहेंगे दोनों अच्छे दिखने में, बोलने में, हर तरह से, ठीक है, सक्सेसफुल रहेंगे। अब जॉब या करियर की बात कर लेते हैं, तो आपकी तरफ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इन दिनों, थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे आप चाहते थे वैसे ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, तो आपको लगता है कि वो सही है, तो आप आगे चलकर बात कीजिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जॉब, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, उसको देखकर आपको कोई जॉब मिले या फिर आप कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करो अपना, ये हो सकता है। एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, इस बात का रियलाइजेशन भी काफ़ी लोगों को हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ जून, 3 हैवी एनर्जीज आई है। ओनली 1 कार्ड आई नीड। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, और इसका बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। हाई प्रिस्टेस, द फूल, डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सेकेंड वीक, और इसका बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी लग सकती है यहाँ पर। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, किसी 2 शादी के प्रपोजल में से किसी एक को चुनना है, या कोई लव प्रपोजल आया है तो वैसे, या फिर कोई बिजनेस या जॉब का प्रपोजल है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। रिलोकेट करूँ नहीं करूँ, इसको हाँ कहूँ नहीं कहूँ, पहले के पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, वो सही से बिहेव कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, या ये टेम्पररी चेंजेस आए हैं, इसके दिमाग में और कुछ चल रहा है। ऐसे दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में एक ही वक्त में आए, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस है, उनको हटाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो डाउट वाली चीज़ें हैं उनको ही हटाना पड़े आपको, ये हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी कि आपका रियूनियन हो सकता है, जैसे पहले ही वीक में वो शुरुआत हो चुकी रहेगी, तो सेकेंड वीक में काफ़ी लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। बात कर सकते हो आप एक दूसरे से, और वो भी बैलेंस वे में, और पूरा सोच समझ कर बात करो एक दूसरे से, तो सही रहेगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप लोग। इन दिनों आप किसी हीलर से भी मिलने जा सकते हो एरीज़। एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। देखिए, ये आपकी खुद की एनर्जी है, विद दिस कार्ड यहाँ पर आई है कि आप लोग है ना अभी कुछ आगे पीछे नहीं ज़्यादा सोचने वाले हो। आप कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहते हो आगे, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल की, आप सिंगल हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या जैसे भी शादीशुदा हो अगर,
आप चाहते हो कि ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी में सब कुछ चल रहा है काफ़ी टाइम से, चलो देखते हैं कर रहे हो आप, अब नहीं देखते रुकते कुछ नहीं, अब आप आगे बढ़ के कोई डिसीजन या कोई स्टेप लेना चाहते हो, और वो भी पूरी ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ोगे, पूरे पावरफुल फील करोगे, पूरा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दोगे कि आपको पता है इस बार मैंने जॉब के लिए ट्राई नहीं किया और बैठा रह गया या बैठी रहेगी तो कैसा होगा। तो आप करियर के लिए भी ऐसे आगे बढ़ोगे जैसे कि रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ी हुई है, कोई भी रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो। अभी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप आगे बढ़ोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके पर्सन जो है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन जो है आपको जो भी सुनाया था, जो भी कुछ किया था उन्होंने, तो उनको गिल्टी फील होगा। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे, वो कहीं और भी गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे थे या कर रहे हो, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो आपके पर्सन किसी की तरफ गए भी थे, तो वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से टेम्प्ट होकर गए थे वो, तो उनको अपने किए पर पछतावा हो, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। उनको उनके किए की सज़ा मिल रही हो, उनको भी और वो थर्ड पार्टी को भी, वो फूट फूट के रो रहे हो अभी, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि उनको उनके किए की सज़ा भरपूर से मिल रही है, थर्ड पार्टी के वजह से उनको सज़ा मिल रही है, जो भी हो बहुत बुरी तरीके से। अब इतना तकलीफ़ हो रहा है उनको, जो आपको छोड़ के जाना, आपको अब्यूज़ करना, आपको जो ज़ुबान पे आया बोल दिया आपको। ठीक है, आपका थोड़ा गुस्सा रहता है, पर वो गुस्से से ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, मतलब गुस्सा भी वैसा रहता है आपका कि आप ऐसे ही कभी किसी के ऊपर गुस्सा करते नहीं फिरते हो, कुछ गलत चीज़ें किया तो किसी को भी गुस्सा आएगा, एरीज़ को क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो बस वो एक बार छोड़ दी जाए तो आपकी कोई गलती नहीं थी, वो भी गलती नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन ने तो उसको गलती मान लिया था या जो भी हो, लेकिन अब आपके पर्सन पछता रहे हैं किसी और की तरफ जाकर, तकलीफ़ हो रही है उनको भी। और देखिए आप है ना अपने दोस्तों के साथ जब मिलोगे, पार्टीज़ वार्टीज़ में जा सकते हो आप लोग, ये वीकेंड जो है आप कहीं पार्टी प्लान करो, ये हो सकता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपको कोई जॉब या करियर में सक्सेस मिल सकता है, और जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत हैवी हाईली एजुकेटेड, ठीक है, और बहुत सुलझे हुए पर्सन रहेंगे, वो डॉक्टर हो सकते हैं जो आपकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, इसका एहसास आपको होने लगे, अभी अभी आपका अवेकनिंग हुआ हो, तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, द एम्परर, 3rd वीक ऑफ जून। वन मोर कार्ड एंजल प्लीज, द वर्ल्ड, और इसके बॉटम में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके अपनों के हेल्थ में कुछ इशूज चल रहे हैं तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, अच्छा माहौल रहेगा, और थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, और रेस्ट करोगे तो वैसे ही जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो वैसे ही कम हो जाए या नहीं के बराबर रहे, तो अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। कुछ सपने आ सकते हैं आपको, उन पर भरोसा कीजिए, वो सपने आपको कोई हिंट लेकर आए आपके लिए, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3rd वीक की शुरुआत हो रही है विद दिस एम्परर कार्ड, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे, हमने पहले भी कहा 2nd वीक में आपको स्टेप ले रहे हो, ठीक है, अपने करियर को लेकर। 3rd वीक में आपका कॉन्फिडेंस देखते बनेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे आप अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, आपको पता है क्या डिसीजन लेना है अपने पर्सन की तरफ। ठीक है, आप अकेले स्टैंड करने के लिए रेडी हो, अकेले आगे बढ़ने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में। आपको ऐसे लगता है अगर आप सिंगल हो और किसी ब्रेकअप से निकल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, या अकेली ही ठीक हूँ, ऐसे भी लग सकता है आपको, क्योंकि पास्ट में जो वुंड्स आपको मिले हैं, पास्ट में जो तकलीफ़ दर्द ज़ख्म जो दिया है पिछले रिश्ते ने, वो आप भुला नहीं पा रहे हो, और इतना आसान भी नहीं होता है, और इसके वजह से किसी पर भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है आपके लिए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसी के वजह से आपने अकेले रहना चूज़ किया है। यहाँ पर आप नहीं चाहते हो कि पास्ट में जो हुआ था वो फिर से अभी हो, आपको याद आता है वो पास्ट में जो भी हुआ था ना, आप प्रेजेंट में रह के जो का जो याद कर लेते हो वो सिचुएशन को, इसीलिए आप अकेले रहने का डिसीजन ले रहे हो या ले चुके रहेंगे। अपने आप में बहुत पावरफुल हो आप, अपने आप में आप समझ पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एज अ गाइडलाइन कहीं से आपको सुन तो रहे हो, लेकिन आपको पता है अभी कि मुझे अकेले आगे बढ़ना है और ये मेरा डिसीजन बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों की रह सकती है। सिंगल्स के लिए ही बात थी ये, मतलब जो अभी अभी सिंगल हुए हैं या हो रहे हैं, मतलब ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, तो आप लोग हो सकता है कि पास्ट की अच्छी अच्छी यादों में खोए रहे, वो अच्छी यादें आपको आए, और मिसिंग की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर कि अपने पार्टनर को मिस करो आप लोग, ये भी हो सकता है कहीं पर किसी के लिए एनर्जी। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी, एक एंडिंग की एनर्जी, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। मदर अर्थ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मदर अर्थ का पावर जो है वो आपके साथ बना रहेगा, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है,
4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जून। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स पहले ही रीड किया था हमने, इसलिए उसको नहीं लेंगे हम, वो बाकी 3 कार्ड ले लेते हैं। और इसके बॉटम है स्ट्रेंथ। तो देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करोगे, खुद की स्ट्रेंथ बनोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पर्सन को भी संभालना है तब भी आप उसके पीछे खड़े रहकर उसको भी एक सपोर्ट दोगे आप, ठीक है। तो आप अपने अपनों के लिए, अपने पर्सन के लिए एक तरह से एक स्ट्रेंथ का काम करने वाले हो, या इसी तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। हाईली कॉन्फिडेंट रहोगे, पूरे एनर्जेटिक, और किसी को कुछ बोलना ही नहीं है आपको अभी, बस आपको ये चाहिए कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ या रहा हूँ, ऐसी एक एनर्जी। 4th वीक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा रहने वाला है, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ये देखिए एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ह्यूज सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, जैसे कि मानो आपके करियर में बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल गया, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो गया, आपकी बातें आगे बढ़ रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल 100% सही हो, ये बात आपको समझ में आएगी। आप लोग सोलमेट्स हो, क्योंकि आप लोग जिस पर्सन से अभी मिलने वाले हो उसको देखते ही आपको लगेगा कि बस इसी का इंतज़ार है मुझे या था, और आप उसको हाँ कह दो। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड थे, जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था और अभी आप इनसे मिलने वाले हो, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। आपके जो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे समझो शादी के लिए, तो वो भी मान जाए, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। जिनके लिए है ये, वो अपने साथ रेजोनेट कर ले, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने हुए रहेंगे, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी हर तरह से बनी रहेगी आपके लाइफ में, गिव एंड रिसीव जो है वो बैलेंस में रहेगा, तो आप बिल्कुल शांत रहिएगा। ये सब कुछ वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त सब कुछ सही कर देता है, सब हील हो जाता है वक्त के साथ, सारे बड़े से बड़े जख्म हील हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए किसी भी चीज़ का। आपके पर्सन को आपकी जिम्मेदारी समझ में आएगी, उसका एहसास उनको होगा, तो वो आपको लेकर प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आ जाएगी कि इसको मुझे प्रोटेक्शन देना है, मेरे अलावा कौन देखेगा इसको, ऐसी एक एनर्जी उनकी बनी रहेगी इन दिनों। यहाँ पर हैवी एनर्जीज बहुत आई है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8 कार्ड जो है वो हैवी एनर्जी है। यहाँ पर जो भी रीडिंग हुआ है ये एनर्जीज आपके लिए वर्क कर सकती है, काफ़ी हद तक ये एनर्जीज बनी रहेगी इस महीने में, क्योंकि यहाँ पर 8 हैवी एनर्जीज, हैवी मेजर अरकानाज आए हैं। यहाँ पर स्टार साइंस से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सगिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर जो मेजर एनर्जीज है वो है वर्गो अगेन, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एरीज अगेन एंड वर्गो अगेन। वर्गो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वैसे तो सभी एनर्जीज है, एंड लियो है, ठीक है। मिस्ट्री, अब ऐसा है कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको। आपके पर्सन की हरकतें हैं, उनके दिए हुए ज़ख्म है, अगर पास्ट के पर्सन है ये, तो उन्होंने कुछ ज़ख्म देके रखे हैं, कुछ तकलीफ देके रखी है, धोखाधड़ी करके गए थे पास्ट के कोई पर्सन, या आपको छोड़ दिए थे ऐसे ही, कुछ बताए नहीं और चले गए, गोस्ट करके गए थे, तो इसलिए आप डरते हो। तो इन चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, इसके वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल में, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है आपको, उन एनर्जीज़ को, ठीक है। योगा प्राणायाम ज़रूर कीजिए, कुछ नहीं तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपके दोस्तों का, आपके अपनों का सपोर्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, अब वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। एक मिस्टीरियस एनर्जी आपके आसपास बनी हुई रह सकती है, ठीक है, आप उसको फील कर पाओगे। शील्ड मेडन, ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस, जो भी प्लान्स करोगे आप अभी इन दिनों अपने करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो उस पर आपने फोकस भी करना है। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, आपने अपने तरफ से पूरी तरह से कमिटेड रहना है, जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप अपने पर्सन के लिए आप कमिटेड हो, और यही जो चीज़ें हैं वही आपके पर्सन को आपके तरफ लौट कर लेकर आएगी, ये बात है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो थोड़ा सा शांत रहे, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को पहले तो आप सही से एनर्जाइज कीजिए, निगेटिविटी को निकाल दीजिए, पॉजिटिव बनिए, अपने वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, फिर आगे बढ़िए। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके गार्डियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, ज़िंदगी में सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में? स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए सामने वाले का, और क्या चाहिए? लव चाहिए, प्योर लव। तो ये बातें हैं, आप अपने पर्सन से ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेल्फ, अपने आप को फ्री कीजिए, कुछ भी निगेटिव दिमाग में भर के रखा है, कुछ भी एक तरह की सोच बना के रखी है, तो उसमें से खुद को बाहर निकालिए। डिसीजन,
कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना ही सही होता है। तो अगर आप नहीं ले पा रहे हो कोई डिसीजन, कन्फ्यूजन में हो, तो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें, ताकि गलत डिसीजन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप गुस्से में हो अभी या ओवर इमोशनल फील कर रहे हो, तो कोई ऐसे में कोई डिसीजन ना लीजिएगा आप, ठीक है। वॉयज, आप हो सकता है इन दिनों जर्नी करो आप, ठीक है, वाटरवेज से जर्नी करो, ये भी हो सकता है, या फिर एयरवेज से, पर जर्नी है यहाँ पर। फोकस रखिए, जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस ज़रूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये पूरी जो लाइफ जर्नी है, इसमें आप अकेले नहीं हो, आपके पर्सन का सपोर्ट, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। फिलहाल तो कुछ चेंज करने मत जाइए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आप भी सही रहोगे, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, वक्त भी मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। खुद की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा हर्मिट वाले मोड पर चले जाइए, शांत रहिए। एकांत में अकेले रहने की ज़रूरत सबको पड़ती है, आपको भी इन दिनों पड़ने वाली है रिलैक्स करने के लिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस देखेंगे। रिमेंबर यूर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए और सभी के लिए गाइडेंस है ये। वॉयजर्स जर्नी, पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज है, कुछ रहता है, कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं, उनको हीलिंग करना, उसका हील करना बहुत ज़रूरी, हील होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन दिनों वो हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। आप अपने आप को समझ पाओगे, कुछ एक मिस्टीरियस एनर्जी आपके आसपास रहेगी, हमने पहले भी बोला था, वही एनर्जी यहाँ पर है। ट्विन फ्लेम 1111, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपका रियूनियन पॉसिबल है इन दिनों। काफ़ी लोगों का यहाँ पर, जिन्होंने अच्छा इनर वर्क किया है, काफ़ी टाइम से इस जर्नी पर है, तो आपका परमानेंट रियूनियन हो सकता है। अगर अभी अभी इस रिश्ते में आए हो आप लोग, तो एक छोटा सा यूनियन आपका पॉसिबल रहेगा, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस और देखेंगे, गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। अब जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, बिल्कुल स्टैंड करते हैं, बिल्कुल मतलब जितने भी तूफान आए, कैसा भी मौसम हो, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो स्टैंड करते हैं अपने लिए, ठीक है। तूफानों में भी खड़े रहने की जो ताकत है वो माउंटेन्स में है। वैसे ही आपने वो एनर्जी, वो गुण अपने अंदर लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो पर्सनल लाइफ में तूफान चल रहा है, इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल पर आ रहा है, तो ऐसे में डट कर खड़े रहना है, डरना नहीं है या डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। देखिए, लोगों को फॉरगिव कर देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्या है ना, वो लोग ही हैं, वो गलतियां करेंगे ही करेंगे, वो गुस्सा आएगा तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। उनकी ज़ुबान पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, उनके खुद के इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। वही लोग ऐसी गंदी बातें बोलते हैं और ज़ुबान पर ऐसे वर्ड्स लाते हैं जिससे हमें हर्ट होता है, हम गुस्सा करके हम निकल जाते हैं, अकेले रहते हैं ज़्यादातर, और बुरा भी बहुत फील होता है, बहुत हर्ट होता है। आपके लिए यही गाइडेंस है, हो सके तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है। तो देखिए, माफ़ी करोगे तो आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भी आएगी, ठीक है। स्टार सीड्स की तरफ से गाइडेंस, स्टिलनेस, इस मोमेंट में ना थोड़ा सा आप काइंडनेस एंड कंपैशन से भर दीजिए इस मोमेंट को, शांत रहिए। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। अपने अंदर के प्योर लव से कनेक्ट कीजिए आप, ठीक है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, एकदम से हड़बड़ी में आके कोई डिसीजन ना लीजिएगा। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। ड्रीम, तो हमने पहले भी बोला था, कार्ड वहाँ पर एनर्जी आई थी तब, कि अपने सपनों पर भरोसा करो, ठीक है। सपने आएंगे आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप एक स्टार की तरह रहोगे, नेम एंड फेम मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन साथ में आप पर्सन के लिए एक स्टार की तरह हो, ठीक है, मतलब उम्मीद का सितारा। ऑस्पिशियस एनर्जी है यहाँ पर विद दिस गणेशा चार्म, ठीक है। तो जो भी रुकावटें हैं वो दूर होती नज़र आएगी। और देखिए, यहाँ पर ये फॉक्स है, तो आप देखिए, आपको ना शायद फॉक्स स्पिरिट गाइड करेगी। फॉक्स स्पिरिट जो है वो आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, सक्सेस मिलेगा आपको एक बहुत बड़ा। कोई राह दिखाने वाले पर्सन आपको मिल जाएंगे, या खुद ही खुद के आप मेंटर बनो, खुद ही खुद को राह दिखाओ, गाइड बनो खुद के, ये हो सकता है। अच्छा, तो इन दिनों आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने में टाइम, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओगे तो शायद
थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो। थोड़ा सा सेंसिटिविटी हाई रहे आप में से काफ़ी लोगों की, ये हो सकता है। बातचीत शुरू हो जाए आपकी, या फिर आप म्यूज़िक को सुनना पसंद करो, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। आप कहीं पार्टी में जाओ, म्यूज़िक एंड बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं, ठीक है। ये रैकेट है, आप कुछ गेम्स खेलना पसंद करोगे इन दिनों, बाहर जाओगे, आउटडोर गेम्स जो रहते हैं वो आपको पसंद आए, ये हो सकता है। वेडनेसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 2 आए हैं यहाँ पर, जेड भी है, 2 यू भी आए हैं। फ्राइडे, सॉरी, तो हो सकता है आप किसी को सॉरी कहो, आपके पर्सन आपको सॉरी कहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ तो 2 आए हैं, कुछ आए नहीं। अब देखिए यहाँ पर ए होता तो ईशा बन जाता था, तो कोई बात नहीं, ईशू बन गया। देखो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है ही स्ट्रॉन्ग, एंड आप यस कहोगे किसी न्यू पर्सन को। अब देखिए यहाँ पर किशु हो गया, ए नहीं है, नहीं तो दिशा भी बन जाता था। अभी यहाँ किसी एक्स पर्सन की एंट्री भी हो सकती है किसी के लिए, या उसकी याद आए तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। यार ए नहीं है तो कितने सारे नाम नहीं बन रहे। देखो अभी यहाँ पर ईशिका बन जाता था, ए ही नहीं है तो आप पकड़ लो ए है करके। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सारे अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ लगा देते हैं। आप बनाइएगा क्या बन रहा है आपसे। 2 तो यू आ गए यहाँ पे, ठीक है। यू रह जाता तो क्या होता। जय नाम बनता है, जय बन गया, जय है ना। ए होता ना तो सेजल भी बन सकता था। एल तो है यहाँ पर, ए नहीं है, सेजल बन जाता था। देखिए आपसे क्या बन पड़ता है वो बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आपके पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है यूके, ठीक है। यहाँ से वो किसी के पर्सन, या आप वहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। यूएस भी है यहाँ पर, सिर्फ ए नहीं है, ठीक है। चलो आप बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।